से आप लोग। आज की कहानी का शीर्षक है पहाड़ी राक्षस को मार दूंगा। यह एक बाल कहानी है। मनोहर एक दादा दादी का दुलारा पोता और माता पिता का बिगड़ैल लड़का था। उसको पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता और दिन भर गांव में मटर गश्ती करता रहता। उसने एक बिगड़ैल लड़कों की टोली बना रखी थी जो स्कूल से भागकर खेतों में जाकर ईख, खीरा, ककड़ी, तरबूज इत्यादि तोड़कर खाता है। बगीचे में जाकर आम, लीची, जामुन, अमरूद इत्यादि फल तोड़कर खाते। बस मैं मुखिया सुधांशु शर्मा का इकलौता बेटा होने के कारण डर से कोई शिकायत नहीं करता। कुछ दिनों से गांव वाले काफी परेशान रहने लगे क्योंकि बाहर पहाड़ी पर एक राक्षस कहीं से आ गया और गांव में किसी आदमी को रोज पकड़ कर ले जाता तथा उसके पेड़ से फल भी तोड़कर खाता। एक बार गांव वालों ने कार्य करने से मना कर दिया तो गुस्से में आकर फल के पेड़ उखाड़ कर फेंका और आदमी को पकड़कर खा गया। सभी लोग मुखिया सुधांशु शर्मा के दहलान में एकत्रित होकर इस नई मुसीबत से छुटकारा पाने का उपाय खोजने लगे। राजीव शुक्ला ने कहा, हमें उसके खाने में जहर देकर मार डालना चाहिए। सुधांशु शर्मा, मगर उसको जहर देगा कौन? रघुवीर साहब बोले, जब वह सो रहा होगा तो उस पर कैरोसिन का तेल छिड़क कर आग लगा देनी चाहिए। सुधांशु शर्मा, उस पर कैरोसिन का तेल डालकर आग लगाएगा कौन? मान लिया आग से नहीं मरा और बीच में ही जाग गया तो हम सबको खा जाएगा। सब चुपचाप खड़े रहे, किसी को कुछ उपाय नहीं सूझ रहा था। तब मनोहर बोला, आप लोग चिंता क्यों करते हैं? उस राक्षस का खात्मा हम करेंगे, परंतु उसके लिए 4 हांडी दही, 10 बंडल रस्सी, बोलने के लिए माइक, पुआल से बना हुआ बड़ा सा गोला, 10 चटाई बम, 10 बड़ा बम और पानी से भरा 4 बड़ा ड्रम चाहिए। आप लोगों को भला लेकर हम लोगों के साथ चलिएगा और जैसा कहेंगे वैसा कीजिएगा। सभी लोगों ने सोचा कि मरने से अच्छा है खुरापति मनोहर की बातें मान ली जाए, क्योंकि इस गांव को एक खुराफाती दिमाग की जरूरत है। 4 बैलगाड़ी पर सभी सामग्री को लादकर पहाड़ी की गुफा के मुंह पर रखकर खड़ा हो गए। एक चटाई बम में आग लगाकर अंदर फेंक दिया गया, जो सोए हुए पहाड़ी राक्षस पर गिरकर फूटने लगा। पटाखे की आवाज सुनकर वह राक्षस क्रोध में आकर चिल्लाए, कौन है? किसको अपनी जान प्यारी नहीं? मैं हूँ पहाड़ी राक्षस, डर सब मुझसे। मनोहर माइक से चिल्लाकर बोला, कौन है? मैं हूँ राक्षस का गुरु महाराक्षस। तुम यहाँ मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? भाग जाओ नहीं यहाँ से, नहीं तो मारे जाओगे। राक्षस क्रोध में आकर जोर जोर से हंसा। हाँ देखो मैं कितना जोर से हंसता हूँ, तुम हमसे भयंकर हंसकर दिखाओ तो जाने। मनोहर ने 5 बड़ा पटाखा में आग लगा दिया और भयंकर आवाजें देकर फटाफट फटाफट फटने लगे। अब मनोहर माइक से चिल्लाकर कहने लगा, देखो मेरा हंसना तुमसे भयंकर है। राक्षस असमंजस में बोला, देख मैं एक बार कितना थूकता हूँ, और जोर से थूक कर बदबूदार थूक फेंका जो 2 किलो के बराबर था। मनोहर माइक से चिल्लाकर कहने लगा, बस अब देखो मैं कितना थूकता हूँ, और 5 हांडी के दही को उछालकर एक साथ फेंकने के लिए गांव वालों से कहा। सभी ने 5 हांडी दही उसके शरीर पर उछालकर फेंका। छपाक छपाक कर 5 हांडी के दही राक्षस के बदन पर गिरा। यह देखकर राक्षस थोड़ा डर गया, फिर भी हिम्मत कर बोला, मेरे मूंछ की लंबाई देखो, अगर तुम महाराक्षस हो तो मूंछ भी हमसे बड़ी होगी। मनोहर ने उसके मूंछ में कैरोसिन तेल छिड़क कर आग लगा दी। मूंछ जलने से राक्षस तड़फड़ाता हुआ थोड़ा और डर गया। मनोहर ने कहा, क्या हुआ? तुम्हारी मूंछ मेरी मुंह से निकले आग से जल गई? अब देख लो मेरी मूंछ की लंबाई। दुष्ट राक्षस, यह कहकर पुआल की रस्सी उसकी तरफ फेंकी और दूसरा छोर पकड़े रखा। अब राक्षस मूंछ समझकर रस्सी को खींचने लगा और गांव वाले रस्सी में दूसरे सिरे को बांध दिए थे। यह देखकर राक्षस डर गया, फिर बोला, देखो मैं कितना मनोहर माइक से चिल्लाने लगा, बस इतना ही? देखो मैं कितनी पेशाब करता हूँ। 4 ड्रम
पानी की पाइप लगाकर गुफा के अंदर गिराने लगा तो पूरी गुफा पानी से भर गई। मनोहर माइक से चिल्लाने लगा, अब भाग यहाँ से, नहीं तो मैं अपने मुंह से आग बरसाकर तुम्हें जला दूंगा। वह गांव वाले को इशारा करता और पुआल का बड़ा सा गोले में आग लगाकर अंदर फेंकी। जब बड़े बड़े जलते हुए गोले गुफा के अंदर जाने लगे तो राक्षस डरकर भागने लगा। अब वह गांव वालों से कहने लगा, भाले फेंककर राक्षस को मारो तथा 5 जलता हुआ बड़े पटाखे उसके शरीर पर फेंको। सभी गांव वालों ने ऐसा ही किया। भाला शरीर में लगने से घायल होकर राक्षस भागा तो पीछे मुड़कर नहीं देखा कि पटाखे की आवाज से और तेजी से दौड़ने लगा। सभी गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई और सभी ने मनोहर को कंधे से उठाकर गांव घर ले गए। अब मुखिया सुधांशु शर्मा भी मनोहर से खुश रहने लगा। मनोहर ने फिर से अपने बानर टोली के साथ मटर गश्ती करने लगा। बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी। ओके, बाय, टेक केयर।